सोचिए जरा, आप सालों से किसी एक खास दिन के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। रातों की नींद गायब है, बस एक ही सपना है। और फिर अचानक वो दिन एक बुरे सपने में बदल जाए। नमस्ते और आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम नीट यूजी 2026 परीक्षा के रद्द होने के उस चौंकाने वाले फैसले की तह तक जाएंगे, और वो भी बिल्कुल एक छात्र के नजरिए से, जिसकी पूरी दुनिया अचानक से पलट गई है। 23 लाख। अब देखिए, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये 23 लाख वो छात्र हैं जिन्होंने 3 मई की उस परीक्षा के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। सालों की मेहनत, कोचिंग, माता पिता की उम्मीदें, सब कुछ। और फिर एक झटके में सिस्टम ने कह दिया कि माफ कीजिए, एग्जाम रद्द। उस एक छात्र की मानसिक स्थिति की कल्पना करना भी बहुत भारी लगता है, जिसे अचानक पता चलता है कि उसकी इस कठिन तपस्या का फिलहाल कोई नतीजा ही नहीं निकलने वाला। तो अब आते हैं इस बात पर कि छात्रों पर इसका असली प्रभाव क्या पड़ा। उस दिल दहला देने वाले पल को याद कीजिए जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यह अनाउंस किया कि बड़े पैमाने पर धांधली और पेपर लीक के आरोपों के चलते परीक्षा रद्द की जा रही है। मतलब जिस दिन के लिए एक छात्र अपनी आधी उम्र किताबों में खपा देता है, वो दिन उसके लिए एक भयानक और कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने जैसा बन गया। यहां ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, शुचिता। शुचिता का सीधा सा मतलब है राष्ट्रीय परीक्षाओं की वो मूलभूत अखंडता, पवित्रता और निष्पक्षता जिस पर हम सब भरोसा करते हैं। एक सच्चे और मेहनती छात्र के लिए सबसे बड़ा धोखा यही है कि इस परीक्षा की शुचिता पूरी तरह से भंग कर दी गई। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि उनकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही सड़ चुका था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेंधमारी के ताने बाने को समझते हैं। आखिर इतना बड़ा सिस्टम फेल कैसे हो गया? अब हम देखेंगे कि कैसे ये पूरी अंतर्राज्यीय आपराधिक साजिश रची गई, जिसने 23 लाख छात्रों के भरोसे को तोड़ कर रख दिया। अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे ना, तो आपको छात्रों का गुस्सा बिल्कुल जायज लगेगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एग्जाम से ठीक पहले एक तथाकथित गेस पेपर वायरल हुआ था, और जब असली पेपर सामने आया तो कोई यकीन नहीं कर पाया। उस गेस पेपर के 180 में से पूरे 150 सवाल हूबहू मैच कर गए। 150 सवाल, ये कोई छोटा मोटा इत्तेफाक नहीं था। ये मेहनत करने वाले छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा खुला धोखा था। लगभग पूरा पेपर ही आउट हो चुका था। और ये सब हुआ कैसे? आज के इस डिजिटल जमाने में अपराधियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। शैडो सर्वर नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया गया, और परीक्षा शुरू होने से बस कुछ ही समय पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स के जरिए इस लीक हुए पेपर को बहुत ही सीक्रेट तरीके से और बिजली की तेजी से पूरे नेटवर्क में बांट दिया गया। अब जरा इस साजिश के रूट को देखिए। ये कोई एक शहर की घटना नहीं थी। इस पूरे खेल में कई राज्यों का नेटवर्क शामिल था। धांधली की प्लानिंग होती है महाराष्ट्र के नासिक में, इसे अंजाम दिया जाता है राजस्थान के सीकर जैसे मशहूर कोचिंग हब में, और इसके तार जाकर जुड़ते हैं हरियाणा से। पूरा का पूरा एक वेल प्लान्ड सिस्टम काम कर रहा था। तो अब बात करते हैं विसल ब्लोअर के खुलासे की। इस पूरी डार्क कहानी में ये वो अहम मोड़ है जहां से सच्चाई बाहर आनी शुरू हुई। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कितनी तेजी से इस फर्जीवाड़े की पोस्ट दुनिया के सामने खुल गई। टाइमलाइन देखिए आप। 3 मई को एग्जाम होता है। लाखों छात्र अपना बेस्ट देकर सेंटर से बाहर आते हैं, लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद, जी हां, 7 मई को एक विसल ब्लोअर की रिपोर्ट सामने आ जाती है। इसके बाद तो हड़कंप मच जाता है, और एनडीए को मजबूरन ये मानना पड़ता है कि हाँ, सवाल तो लीक हुए पेपर से मैच कर रहे हैं, और फाइनली परीक्षा रद्द हो जाती है। सिर्फ 4 दिनों के अंदर उम्मीदों से भरी दुनिया एकदम से अंधेरे में डूब जाती है। चलिए अब देखते हैं सीबीआई की जांच और गिरफ्तारियों को। जाहिर सी बात है, जब मामला इतने बड़े पैमाने का हो और कई राज्यों से जुड़ा हो, तो जांच भी उसी लेवल की होनी चाहिए। इस पूरे नेटवर्क की गंभीरता को देखते हुए मामला तुरंत देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन यहां एक आंकड़ा बहुत हैरान करने वाला है, और वो है 5। शुरुआत में हमने 23 लाख छात्रों की बात की थी ना। अब सोचिए, उस इंतजार कर रहे छात्र के लिए ये कितना हताश करने वाला होगा कि सीबीआई ने देश भर में इतनी छापेमारी की, लेकिन अभी तक सिर्फ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका है। ये छोटा सा नंबर साफ दिखाता है कि असली मास्टरमाइंड्स और इस पूरे जाल तक पहुंचना अभी भी कितना बड़ा चैलेंज है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। जैसे इस जांच के शुरुआती पॉइंट यानी महाराष्ट्र के नासिक से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। शुभम खैरनार नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। इससे इस विशाल जांच को एक सॉलिड बेस जरूर मिला है, और एक उम्मीद जगी है कि जल्द ही बाकी अपराधी भी शिकंजे में होंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा?
इन सब पुलिस, कोर्ट और कानूनी बातों के बीच हमारा फोकस उस छात्र से नहीं हटना चाहिए जो आज भी अपने कमरे में बैठा परेशान है। तो चलिए समझते हैं कि ये सिस्टम इस भारी नुकसान की भरपाई के लिए अब क्या कदम उठा रहा है। उन छात्रों के लिए कुछ जरूरी अपडेट्स हैं जिन्हें अभी क्लैरिटी चाहिए। देखिए, एनटीए जल्द ही दोबारा परीक्षा का नया शेड्यूल जारी करने वाली है और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि आपको फिर से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा और ना ही कोई एक्स्ट्रा फीस भरनी होगी। सिस्टम बस ये कोशिश कर रहा है कि छात्रों पर और कोई फालतू का बोझ ना पड़े ताकि वो वापस अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये पूरा मामला अब सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। सर्वोच्च अदालत में एनटीए की पूरी परीक्षा प्रक्रिया, उसकी पारदर्शिता और उनकी खुद की भूमिका पर बहुत ही कड़े सवाल दागे जा रहे हैं। कोर्ट इस पूरे सिस्टम का गहराई से स्कैन कर रही है ताकि जिन छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई है उन्हें हर हाल में न्याय मिल सके। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या भविष्य में होने वाली परीक्षाओं की शुचिता यानी उनकी पवित्रता को बचाने के लिए एनटीए अपनी वो खोई हुई पारदर्शिता वापस ला पाएगा? हमें वाकई ये सोचने की जरूरत है कि सिस्टम में ऐसे कौन से बड़े बदलाव होने चाहिए ताकि हमारे देश के उन 23 लाख छात्रों को भविष्य में फिर कभी इस तरह के मेंटल ट्रॉमा से ना गुजरना पड़े। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।